आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और मोटा अनाज के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीटों पर चुनाव के लिए कल होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना प्लेज यानी प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे निवेशक राज्य में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए भूमि के मूल्य का 90% तक कर्ज कम ब्याज दर पर ले सकेंगे। मंत्रिपरिषद ने ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मड़ुआ जैसे मोटा अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मोटा अनाज के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाना है। मंत्रिपरिषद ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना को अगले 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए कृषि केंद्र एग्री जंक्शन के बैनर तले सभी सुविधाएं वन स्टॉप शॉप यानी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015-16 में हुई थी। योजना के तहत अब तक राज्य में कुल 4,311 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 और आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने बेसिक शिक्षा परिषद और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु पर ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास एवं नियंत्रण तृतीय संशोधन नियमावली 2022, गौतम बुद्ध नगर में जेबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय तथा मथुरा में एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने सीतापुर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को दोगुना करने के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 22,964 लाख से अधिक के व्यय को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद ने अमरोहा की पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 26,694 लाख से अधिक के व्यय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा संभल और मुरादाबाद पुलिस लाइन में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों की क्षमता में वृद्धि के लिए भी कैबिनेट ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने चित्रकूट में पीपीपी मोड के तहत मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वहीं महोबा में नए कारागार के निर्माण को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में चित्रकूट स्थित जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को
राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सांसदों और विधायकों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब 2 माह ही शेष है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने वर्तमान बजट में दी गई धनराशि को यथोचित खर्च करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर खर्च की समीक्षा की जाए। श्री योगी ने कहा कि अगले माह उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और G20 से संबंधित कार्यक्रमों के बाद अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से अपनी भावी योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 माह में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने ऊर्जा निगम को निर्देश दिया कि बिजली बिल की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में 23 नए आधुनिक बस स्टेशन बना रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम से कम एक आधुनिक मॉडल बस स्टेशन विकसित किया जाए। श्री योगी ने यह भी कहा कि जिन नए महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों के भवन का निर्माण पूरा हो गया है उन्हें जल्द से जल्द क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राजकीय इंटर कॉलेजों का जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ऐसे भवनों को ध्वस्त कराकर नए भवन निर्माण के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीटों पर चुनाव के लिए कल मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। भाजपा सपा सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जोर शोर से प्रचार किया है। राज्य की 3 खंड स्नातक सीटों गोरखपुर फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद तथा 2 खंड शिक्षक सीटों इलाहाबाद झांसी और कानपुर में मतदान होना है। मतदान कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना 2 फरवरी को होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई सांसद खेल प्रतियोगिता के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिला है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर की ये प्रतिभाएं उचित मार्गदर्शन मिलने पर आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यहाँ के जैसा खेल आयोजन कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने सहित कई अहम सुझाव दिए। बस्ती जिले के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर सर्वेश्वर मिश्र ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बार जो बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की गई उसका बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने अपने भाषण में 2-3 चीजों को मुख्य रूप से रखा। सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया टाइम मैनेजमेंट को, समय प्रबंधन को, कि बच्चे अपना समय कैसे प्रबंधन करें, हर चीज को सफिशिएंट टाइम दें। इसी तरह से उन्होंने सोशल मीडिया और गैजेट्स पे कम से कम समय देने का बच्चों से आग्रह किया, क्योंकि इसका बहुत ही नकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने लक्ष्य आधारित, गोल आधारित काम करने की बात कही। बहुत मल्टी क्षेत्रों में न जाके एक स्पेसिफिक क्षेत्र डिसाइड करने और उसके अनुसार काम करने का बच्चों को सुझाव दिया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो चर्चा है बच्चों को सकारात्मक रास्ता दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम किया। उसमें भी हजारों की संख्या में शिक्षक, बच्चे और समाज के अन्य क्षेत्रों के लोग जुटे। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा एक सफल कार्यक्रम है और इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। प्रदेश में आज से अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने से कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और मोटा अनाज के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने संबंधी
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीटों पर चुनाव के लिए कल होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।